हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फ्यूचर टेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस लेकर के आए हैं। ये एक ऐसा टेंस है जो भविष्य में ऐसे हिंदी के वाक्य जिनमें काम भविष्य में होने का बोध कराता है, ऐसे वाक्यों की हिंदी से इंग्लिश बड़े आसानी से आराम से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देर के ये शानदार वीडियो। आज आपका टेंस है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हम जारी भविष्य काल के रूप में जानते हैं। ऐसा कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये आता हो और हमें उसकी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी हो, तो बड़े आसान ढंग से हम छोटे छोटे 2-4 नियमों के माध्यम से बड़े ही सुंदर तरीके से बिना किसी गलती के हम उनका अनुवाद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी ऐसा वाक्य हो आपके सामने आए जिसकी पहचान के रूप में अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये वो पहचान देता हो, तो आप हमेशा याद रखिए सहायक क्रिया के रूप में ऐसे वाक्यों में विल बी या शैल बी का प्रयोग हम करेंगे। यदि मान लो कर्ता के स्थान पर आई या बी दो में से कोई सा भी हो तो आपको शैल बी लगाना है, और बाकी कर्ता के स्थान पर अन्य कोई भी शब्द हो आपको विल बी का प्रयोग करना है। याद रखिए सहायक क्रिया के रूप में आई भी करता हो तो शैल बी, बाकी सभी के साथ विल बी का प्रयोग करना है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है। सहायक क्रिया विल बी, शैल बी, और शैल बी हमेशा आई बी के साथ होगा, बाकी सबके साथ विल बी का प्रयोग होगा। अगला, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी लगाना। कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे वह पास्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फिर वो फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, नाम कंटीन्यूअस यदि आ गया किसी भी टेंस में तो आपको उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। ये हमेशा याद रखो, ये याद रखने की बात है। जब भी आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करो तो नियम को आप ध्यान में रखिए, साथ ही साथ बड़े आसान तरीके से हिंदी के वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक पैटर्न जरूर दिमाग में रखना चाहिए। पैटर्न लगभग हर टेंस का एक सा ही रहता है, केवल आपका बदलता है तो वो केवल बदलती है सहायक क्रिया और क्रिया, बाकी पैटर्न वो का वही है। इस पैटर्न में आप देखेंगे स्टार्ट में वही सब्जेक्ट जो हर टेंस में आ रहा है, सहायक क्रिया इसकी रहेगी विल बी या शैल बी, फिर उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी को जोड़ना है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आपको सेट करना है, और बाकी बच गया वो लास्ट में आपको लगाना है। अब आपका ये एक वाक्य है, वे पहली घूमने जा रहे होंगे। पहचान जो क्या दिया है इसमें, रहे होंगे, और इस पहचान से आपने पहचान लिया कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है तो आप इस पैटर्न पर आ जाइए। सबसे पहले आपको इसमें कर्ता ढूंढना है कि इसमें काम हो रहा है जाने का। हर वाक्य में कोई काम होता है, आपको सबसे पहले इसको नजर रखनी है काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है जाने का, और उसको करने वाले कौन है, दे, वे है। तो सबसे पहले आपका एस बन गया दे। अब आपको विल बी या शैल बी में से एक सहायक क्रिया लेनी है। यदि आप दे के स्थान पर आई या बी होता तो हम लेते शैल बी, और यदि आई या बी नहीं है तो हमें लेना है विल बी। तो यहाँ विल बी सहायक क्रिया हो गई। बड़ा इजी मेथड है। आप जो है ना, जब भी इंग्लिश बनाएंगे, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करो तो कभी ध्यान मत दो हिंदी के वाक्य और शब्दों पर, कभी ध्यान मत दो। आपको ध्यान देना है मात्र इंग्लिश के पैटर्न पर, और उस पैटर्न से आप चले जाओ, पहचान कर ले, और पहचान करने के तुरंत बाद आपको पैटर्न पर ध्यान देना है। पैटर्न के हिसाब से आगे चलते जाएंगे। तो आपका बन गया एस आ गया, सब्जेक्ट आ गया,
इनमें से एक आ गई विल बी। अब काम हो रहा है जाने का, जाने की इंग्लिश होती है वो के साथ अपने लगा दिया गया आईएनजी। हमेशा याद रखिए कंटीन्यूअस टेंस कोई सा भी हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जिसमें कंटीन्यूअस नाम आ गया उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है, आईएनजी हमने लगा दी। आप यहां तक पहुंच गए, एस हो गया, विल बी हो गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दी। और अब दे विल बी गोइंग। अब देखिए इसमें घूमना भी क्रिया है तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा और आप इसके पहले टू लगा दोगे, टू वॉक। दे विल बी गोइंग टू वॉक और उसके बाद में आप जहां घूम रहे हैं वहां आप लगा दोगे दे विल बी गोइंग टू वॉक टू दिल्ली। इस तरह से आपका ये वाक्य अफर्मेटिव तैयार हो। आपको बनाना है इसका नेगेटिव। नेगेटिव को यदि वाक्य बना रहे हो वे दिल्ली घूमने नहीं जा रहे होंगे तो इसमें कुछ नहीं करना आपको। यहाँ विल और बी के बीच में आपको नोट आपको लगाना है। आपका बन गया वे दिल्ली घूमने नहीं जा रहे हैं, ये नेगेटिव वाक्य बन गया। जब भी आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो सभी प्रकार के वाक्यों को आप बनाना एक साथ ही सीख ले। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको अफर्मेटिव बता दिया, नेगेटिव भी बनाना है तो वो भी साथ के साथ ही सीखते जाओ, ये बड़ा इजी मेथड रहता है। तो यहाँ विल और बी के बीच में नोट लग जाएगा तो आपका बढ़ गया दे विल नॉट बी गोइंग टू वॉक दिल्ली। यह आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। मैंने पहले बताया, पूर्व वीडियो में मैंने बताया था कि आपके हिंदी और इंग्लिश के दोनों के 4 प्रकार के वाक्य के पैटर्न रहते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो ये चारों रूप मैं साथ साथ ही बताता जा रहा हूँ। इसका इंट्रोगेटिव लेते हैं क्या लेते हैं घूमने सारे, क्या दिल्ली घूमने जा रहे होंगे। यह आपका इंटरोगेटिव वाक्य हो गया। यदि वाक्य इंटरोगेटिव होता है तो क्वेश्चन मार्क से लगा दो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो या अन्य कोई भाषा हो। अब आपको इंटरोगेटिव वाक्य बनाना है तो अफर्मेटिव वाक्य पर फिर नजर डाल दीजिए। आपको सारा ये कहीं ऐसे लिखना है, केवल ये विल उठा करके, विल भी नहीं, केवल विल आपको बाकी के स्टार्ट में लिख दो तो ये इंट्रोगेटिव वाक्य बन जाता है। तो आपका हो गया विल दे बी गोइंग टू वॉक दिल्ली। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना है तो आप ध्यान दीजिए ये इंट्रोगेटिव वाक्य था। इस इंट्रोगेटिव वाक्य से आप नेगेटिव इसमें ऐड कर देंगे तो जब नेगेटिव ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो आपको यहाँ दे के बाद नोट और बैठाना है, बाकी सेम वो का वही रहेगा। तो आपका बन गया क्या वे दिल्ली घूमने नहीं जा रहे होंगे। आपका हुआ ये बस केवल यहाँ नोट लगाना है और बाकी सब वैसा ही रहेगा। विल दे नॉट बी गोइंग टू वॉक टू दिल्ली। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनके तैयार हो जाए। बड़े ही आसान तरीके से आप ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, अपन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तक आप पहुंच गए हैं। 2 टेंस केवल बाकी रहे हैं,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो मेरे आने वाले वीडियो में आपको मिलेंगे। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, जैसे ही सारे टेंस तैयार हो जाएंगे, आपको ये टेंस जब सीखते हैं तो इसकी एक बड़ी समस्या रहती है, और समस्या ये रहती है कि टेंस सीखते वक्त अपन आगे के सीखते चले जाते हैं, पीछे के भूलते चले जाते हैं। ये विद्यार्थियों के सामने, प्रतियोगी परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके सामने ये समस्या रहती है। मैं इस समस्या को निश्चित रूप से आपके लिए समाप्त कर दूंगा। जैसे ही ये दोनों टेंस हो जाएंगे तो एक वीडियो में ऐसा बनाऊंगा, उस वीडियो में आप ये सारे टेंस एक ही दिन में बिल्कुल आसान तरीके से याद कर लोगे, जो अपने जीवन में कभी आप भूलोगे नहीं। इसका एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन बाग में खेल रहा होगा। देखिए, सबसे पहले हमने इसकी पहचान की हिंदी के वाक्य की, अंत में आया रहा होगा, मतलब भविष्य में कोई काम ये चलता रहा होगा, इस प्रकार का ये वाक्य है। तो इस वाक्य की जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यानी कर्ता। इसमें काम हो रहा है खेलने का, और खेलने का काम करने वाला कौन है? मोहन। तो मोहन कर्ता हो गया। कभी भी आप इस हिंदी वाक्य पर ज्यादा जोर मत दीजिए, ज्यादा जोर आप पैटर्न के हिसाब से चलते चले जाइए, इंग्लिश का वाक्य आपका बड़े तरीके से तैयार हो जाएगा। यह है कर्ता मोहन, तो आपने मोहन लिख दिया, आपका एस तैयार हो गया। एस के बाद में फिर नजर डाल दीजिए कि ये जो सब्जेक्ट था ये आई और बी तो नहीं है। यदि आई भी होगा तो हम सही भी लिखेंगे क्रिया, और आई वी नहीं है तो विल बी। तो यहाँ से कि ये आई और बी नहीं है तो यहाँ लिखेंगे विल बी। आपका सही क्रिया हो गई। फिर आपका काम क्या हो रहा है इस वाक्य में? खेलने का। खेलने का काम हो रहा है तो वर्ब हो गई प्ले। खेलने की इंग्लिश प्ले, तो आप यहाँ लिखेंगे प्ले और इसका एनजी जोड़ दीजिए। आपका हो गया मोहन विल बी प्लेइंग। अब मोहन क्या खेल रहा है? बाकी में मोहन कहाँ खेल रहा है? बाग में। मोहन विल बी प्लेइंग, तो मे की इंग्लिश हो गई इन और बाग की इंग्लिश हो गई गार्डन। तो मोहन विल बी प्लेइंग इन द गार्डन, जो कि गार्डन नाउन था, नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, आपको इसके पहले दी भी लगाना है। अब मान लो अपन चलते हैं, जो कि 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो 4 प्रकार के वाक्य, इसका नेगेटिव बनाना है आपको। मोहन बाग में नहीं खेल रहा होगा, तो आपको इसका नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ विल और बी के बीच में नोट लगाना है और सारा होगा वही रहेगा, मोहन विल नॉट बी प्लेइंग इन द गार्डन। मान लो आपको बनाना है इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का वाक्य बना, क्या मोहन बाग में खेल रहा होगा? तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए आपको विल उठा करके स्टार्ट में रखना है। तो आपका बना विल मोहन बी प्लेइंग इन द गार्डन। आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों प्रकार का वाक्य बना सकते हैं। तो आपका वाक्य बना, क्या मोहन बाग में नहीं खेल रहा होगा? तो आप बनाओगे विल, आपका स्टार्ट में रहेगा, मोहन के बाद में नोट रहेगा, आपका बन गया विल मोहन नॉट बी प्लेइंग इन द गार्डन। इस प्रकार से अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्य होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसी तरीके के अन्य जो हिंदी के वाक्य हैं, छोटे छोटे वाक्य बनाना पहले सीखें। आप जैसे वाक्य ले लो और इस पैटर्न से उन्हें बनाने का अभ्यास करें। निश्चित रूप से आपको, जहां तक मैं समझता हूं, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। यदि फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। और यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो गुड जरूर लिखें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने चहेतों को
ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों इसको फॉलो भी करें ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।